हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका देवसर कोचिंग क्लास में। देवेंद्र सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम रस का सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं, हमने पहला भाग इसके पहले प्रोवाइड करा दिया है। सेकंड भाग हमारे रस के प्रकार और उसके स्थायी भाव। यहाँ पर हम जानेंगे कि रस के जो भाग हैं उनको शॉर्ट ट्रिक में कैसे पहचानें और कैसे याद रखें। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण में रस की परिभाषा हमने आपको पहले बता दी है। इसके जो भी आपके अंग थे वो हम लेकर के पहले भाग में आए हैं और सेकंड भाग में हम यहाँ पर दूसरे जो स्थायी भाव हैं वो जानेंगे। ठीक है, रस को पढ़ने सुनने और इससे जो पाठक को श्रोता को जो आनंद की अनुभूति होती है वो रस कहलाती है। ये परिभाषा हमने जान ली। यहाँ पर हम आते हैं पहला, तो हिंदी व्याकरण में रस को आसानी से याद रखने की शॉर्ट ट्रिक यह है कि प्रत्येक रस का अपना एक स्थायी भाव होता है। ठीक है, सभी जो रस हैं जितने भी उनका एक स्थायी भाव होगा और जिसे मुख्य शब्दों से तुरंत पहचाना जा सकता है। कुछ शब्द हम ऐसे याद यदि रख लें तो उससे हम ये पहचान पाएंगे कि वो कौन सा रस है। ठीक है, अब जैसे कि तो मुख्य रस और उनके स्थायी भाव या शॉर्ट ट्रिक की ये सारणी बना दी हमने टेबल। अब यहाँ पर हम क्रमांक रस का नाम और स्थायी भाव या शॉर्ट ट्रिक उसकी पहचान। फर्स्ट लेते हैं हम पहला श्रृंगार रस। ठीक है, तो श्रृंगार रस में ये होता है रति या प्रेम। अब रति या प्रेम यानी नायक या नायिका। ठीक है, प्रेमी प्रेमिका जैसे अपन कह सकते हैं, नायक नायिका ये होते हैं। और यहाँ पर या बिछड़ना, तो इनका मिलना या इनका बिछड़ना दोनों ही कंडीशन हमारे क्या हो जाएंगी, श्रृंगार रस को शो अप करती हैं, बताती हैं। सेकंड है हमारा हास्य रस। हास्य रस यानी कि यहाँ पर हास होता है, हास यानी हंसी आती है, हंसी और अजीब वेशभूषा देख करके, अजीब बातें सुन करके या ठीक है देख करके हमें जो हंसी का आभास होता है, हंसी आती है जिन भी चीजों से, वो सभी हमारे क्या है, हास्य रस में आ जाते हैं। तीसरा है करुण रस। करुण रस यहाँ पर होता है शोक। शोक यानी या तो दुख या किसी अपने का बिछड़ना, या फिर हम नाश भी कह सकते हैं। नाश मतलब अंत, खत्म हो जाना। ठीक है, जिसके कारण करुणा उत्पन्न हो जाती है। फोर्थ नंबर रौद्र रस। रौद्र रस यानी कि यहाँ क्रोध से जोड़ा गया है। रौद्र यानी क्रोध, क्रोध गुस्सा शत्रु या अपमान पर। जैसे कि यहाँ पर आपको जो रौद्र रखा गया है नाम, तो वो रौद्र जैसे कि शिव जी को क्रोध आता है। जब शिव जी को क्रोध आता है तो वो रौद्र रूप धारण कर लेते हैं, यानी विशाल क्रोध में आ जाते हैं। ऐसा गुस्सा किसी को नहीं आता जैसा उनको आता है। तो यहाँ पर रौद्र कहा गया है उस चीज को, क्या कहा गया है, रौद्र। तो शिव जी जैसा रौद्र रूप, इसीलिए हम यहाँ पर रौद्र या क्रोध को रौद्र रस कहते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे यहाँ पर पांचवा वीर रस। तो वीर रस यानी वीर है उत्साह से। जब भी यहाँ पर उत्साह से यहाँ पर सैनिक जाते हैं जब सीमाओं पर, तो उनमें उत्साह रहता है। क्रांतिकारियों ने जब हमें आजादी दिलाई तो वहां पर भी उनमें उत्साह था देश के प्रति लड़ने का। तो यहाँ पर उत्साह या कठिन कार्य को करने का जो जोश होता है हमारे अंदर, वो जो उत्साह होता है कुछ कर दिखाने का, वही हमारा वीर रस होता है। ठीक है, अगला है हमारा भयानक रस। भयानक रस या भय लगना या डर लगना ये आ जाता है। सुनसान रास्ते पे आप जा रहे हैं तो वहां डर लगेगा, है ना। किसी जानवर या जंगल में पहुंच जाएं आप तो शेर से डर लगेगा। शेर को देख करके जो डर का आभास होगा, जो डर हमें लगेगा, जो भय हमें आएगा, वही हमारा क्या होगा, भयानक रस। ठीक है, भयानक रस किससे रिलेटेड होगा, या भय से। अगला है हमारा सातवां विभत्स रस। तो विभत्स रस तो ये रस का नाम हो गया। इसका स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा। यहाँ पर खून मांस या सड़ी गली चीजें जो बदबू आ रही हो, ऐसी चीजों को देख करके जिसमें सारे कीटाणु हों, बहुत सारे है ना कीड़े पड़ गए हों, उसको हम देखते हैं तो उसको घिन्न आती है, और वही जुगुप्सा या घृणा कहलाती है, और वो हमारा विभत्स रस हो जाता है। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ तक के समझाए गए रस आपको समझ में आए होंगे। ट्रिक भी इनके पहचान की ट्रिक जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफी क्लियर कर दिया हमने। इससे पहले एक और वीडियो बनाया था रस से रिलेटेड, जो काफी कंजेस्टेड हो गया था, कंप्लीट रस का था, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आया जिसके कारण कमेंट आया और हमें ये शॉर्ट में पार्ट बाई पार्ट 3 पार्ट में रस को बनाना पड़ा। ठीक है, तो आपकी हेल्प के लिए हम सदैव तैयार हैं। हमें कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले आप तक इस प्रकार की ट्रिक और इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंचा पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। नीचे लिखा हुआ है शेष भाग आपके तीसरे भाग में आपको
बताएंगे। ठीक है, तो इससे आगे का वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।